हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक और टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं फाइल हैंडलिंग। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आप पाइथन सीख रहे होगे और ये मेरे पाइथन की जो फुल प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस करना ना भूलना। यहाँ पे आपको पाइथन की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी तक अराउंड 20 वीडियोस हम बना चुके हैं और इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, जैसे एक इंस्टाग्राम बॉट के ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने। तो ये प्रोजेक्ट वाइज आप कर सकते हो, इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसी चीज़ें आप और बना सकते हो पाइथन यूज़ करके। एंड अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आप यहाँ से लाइन बाय लाइन सिलेबस देखते हुए अपना कोर्स जो है करते जा सकते हो और पाइथन के अंदर चैंप बन सकते हो। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम अब फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? तो फाइल हैंडलिंग जो है, अगर हम बात करें फाइल्स की, तो बेसिकली फाइल हमें चाहिए क्यों होती है। एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक कोड था जिस कोड के अंदर हमने लिखा कि लेट्स से कि हमने कुछ इनपुट दिया, यूज़र ने कुछ इनपुट दिया और वो इनपुट को हमें सेव करना है। तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू आई थी a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू, ये एक अच्छा एग्जांपल नहीं है, हम बना लेते हैं एक डिक्ट, d इक्वल्स टू डिक्ट। और इस डिक्ट के अंदर हम वैल्यूज डालते हैं नेम। नेम के अंदर हमने वैल्यू डाली द डेटा सिंक, ठीक है। और उसके बाद हमने डाली प्रोफेशन। प्रोफेशन में हमने डाला SDE, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। तो अब ये एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम कुछ लेट से एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हम सेव कर रहे थे। तो हमने नेम और प्रोफेशन जो है लेट से हमने यूज़र से लिया, यूज़र से लेने के बाद ये हमारे पास इनपुट आ गया एंड वी वांट टू सेव दिस डेटा। तो इस डेटा को हम अब अगर लेट्स से कि हमारा कोड जो होता है, अगर बहुत एक बेसिक एग्जांपल लें फेसबुक के बारे में, तो फेसबुक पे आपने एक बार लॉगिन कर दिया, उसके बाद आपने कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे कुछ एक्शंस परफॉर्म करे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करी, आपने कुछ स्टेटस अपडेट करा और ऐसी कुछ चीज़ें करी। तो क्या जब आप फेसबुक बंद करके दोबारा चलाते हो तो क्या वो चीज़ें सब उड़ जाती हैं वहाँ से या वहाँ पे रहती हैं? वो सब चीज़ें जो हैं दे विल स्टे देयर, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ से हटती नहीं है। तो ये ना हटने का रीज़न क्या होता है कि वो जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो चेंजेस कहीं ना कहीं सेव हो रहे हैं। एक बहुत और एक और अच्छा सा एग्जांपल अगर देखें तो अगर आप जुपिटर नोटबुक भी देख रहे हो यहाँ पे, तो ये अनसेव्ड चेंजेस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको अभी ऐसे करके बंद करके लीव कर देता हूँ एंड लेट से मैं दोबारा से यहाँ पे फाइल हैंडलिंग पे जाता हूँ, तो यहाँ पे अभी ये सेव्ड है क्योंकि ऑटो सेव हुआ था। बट अगर सेव ना करा होता मैंने यहाँ पे, तो ये चेंजेस मेरे पास यहाँ पे ना होते। तो सिमिलरली आपका जब पाइथन का कोड रन होता है, कोड रन होते हुए आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, जैसे कि आपने यूजर से इनपुट लिया यहाँ पे नेम और प्रोफेशन। अब यूजर आपको एक बार इनपुट देगा, यूजर आपको बार बार इनपुट नहीं देगा। तो अगर आपको इस इनपुट को कहीं पे सेव करवाना है तो वो आप कहाँ सेव करवा सकते हो? वो आप सेव करवा सकते हो फाइल्स के अंदर। तो ये जो इनपुट है, एक ये जेसन टाइप का इनपुट है। इस इनपुट के बारे में हम दोबारा बात करेंगे कि इसको फाइल के साथ कैसे सेव करते हैं, फाइल के अंदर कैसे सेव करते हैं और कैसे रिट्रीव करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग हम सिंपल टेक्स्ट फाइल्स के बारे में बात करते हैं। तो फाइल्स जो होती हैं पाइथन में दो तरीके की होती हैं। एक होता है टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है बाइनरी फाइल्स। जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उसके अंदर हम टेक्सचुअल डेटा रखते हैं, जैसे कि जो यूनिकोड डेटा होता है हमारा। जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उसके अंदर बाइनरी डेटा होता है, जैसे हमारी इमेज फाइल्स हो गई, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, ये सब फाइल्स होती हैं। ऐसे सब टाइप का डेटा जो आता है वो हमारे जो है बाइनरी फाइल्स में आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो काम करोगे आप टेक्स्ट फाइल्स के साथ काम कर रहे होगे। अब टेक्स्ट फाइल के को कैसे हम मतलब करते हैं, तो लेट्स से कि यहाँ पे एक फाइल है हमारे पास, एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से एक नई फाइल नहीं बन पाएगी, तो लेट्स गो हेयर, न्यू टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथन क्लास बाय द डेटा सिंक, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम सेव, ठीक है। फाइल सेव, इसका नाम डाल देते हैं
फाइल डॉट txt, ठीक है, सेम फोल्डर के अंदर ही है। अब इस फाइल में मेरे को क्या करना है, इस फाइल से ये डेटा को है जो रीड करना है और उस डेटा को अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर लेके आना है। तो अब ये सोचने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये इतना मुश्किल काम है नहीं। पाइथन जो है इस काम को इतना ईजी कर देता है कि मतलब आप एक लाइन में सब कुछ कर सकते हो, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे सब कुछ हो गया। मतलब जो लोग जो है सी, जावा, इन सब लैंग्वेजेस से अगर पाइथन सीख रहे हैं तो उनको तो ये एकदम चमत्कार की तरह लगेगा। तो f इक्वल्स टू, एफ है हमारा कुछ भी एक और वेरिएबल का नाम, और फाइल ओपन करने के लिए हम एक फंक्शन का नाम यूज करते हैं जिसका नाम है ओपन, और यहाँ पे देते हैं हम फाइल का पाथ। कंप्लीट पाथ भी दे सकते हो, सेम डायरेक्टरी में है तो आप उसका सीधा नाम दे सकते हो। मैंने नाम दिया फाइल डॉट txt। तो ये फाइल का मेरे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब मेरे को फाइल से डेटा करना है रीड, तो f डॉट रीड एक फंक्शन है हमारे पास, रन करेंगे और हम डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे ये \n यहाँ पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन थी, ठीक है। तो पाइथन जो है उसको / की तरह ये जुपिटर दिखा रहा है। अगर मैं इसको टर्मिनल पे प्रिंट करूंगा तो ये जो है इस तरीके से नहीं दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि इसको मैं प्रिंट के अंदर डाल देता हूं तो ये अब ऐसा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि एक बार डेटा जो है वो रीड हो चुका है। तो ये ऐसे तरीके से दिखेगा। इस लाइन को उठा के कर देते हैं हम यहाँ पे, और अब देखते हैं इस डेटा को। तो ये इस तरीके से हमारा डेटा दिखता है। तो ये डेटा हमने फाइल से क्या करा, ओपन करी फाइल, और फाइल से डेटा करा रीड। तो बाय डिफॉल्ट अब अगर आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आ रहे हैं तो आपको पता होगा फाइल के डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो फाइल को हम रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, राइट मोड में ओपन कर सकते हैं, अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। तो रीड, राइट और अपेंड बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब हमें फाइल को सिर्फ रीड करना होता है तो हम ओपन करते हैं फाइल को रीड मोड में। जब हमें फाइल के अंदर कुछ राइट करना होता है तो हम यूज करते हैं राइट मोड, और जब हमें फाइल के अंदर अपेंड करना होता है कुछ तो हम यूज करते हैं अपेंड मोड। अब आप समझोगे कि राइट और अपेंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, राइट में क्या होता है कि फाइल जो है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो फाइल का कंटेंट जो है वो सब कंटेंट हट जाता है और फाइल जो है वो ब्लैंक फाइल से स्टार्ट होती है दोबारा से। अपेंड मोड के अंदर क्या होता है कि जो कंटेंट ऑलरेडी फाइल में पड़ा हुआ है तो वो कंटेंट जो है वो डिलीट नहीं होगा, उसके आगे डेटा आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है राइट और अपेंड मोड के अंदर। जल्दी से देखते हैं कि अब मोड कैसे देते हैं। अगर हमने यहाँ पे मोड नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट रीड मोड लेगा, वरना आप यहाँ पे R जो है स्पेसिफाई कर सकते हो। तो लेट से अब जल्दी से हम एक नई फाइल बना लेते हैं। f इक्वल्स टू ओपन, fw रखते हैं क्योंकि इसको हम राइट कर रहे हैं। तो एक फाइल का नाम देते हैं न्यू फाइल डॉट txt बनानी है हमें, और हमें इसे करना है राइट, ठीक है। ओपन कर लिया फाइल को। fw, अब हमें कुछ फाइल में राइट करना है तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा, आप लोग काफी समझदार हैं तो इसका फंक्शन होगा राइट, ठीक है। राइट के अंदर क्या होगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, द डेटा सिंक्स पाइथन क्लास। जैसे ही मैंने इसको करा राइट, तो अब जब हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो एक चीज करना बहुत जरूरी है, जो कि अगर आप मिस कर देंगे तो वो फाइल नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो है फाइल को क्लोज करना, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया कि आपकी फाइल जो है इस नाम से एक फाइल बना दो, अगर वो बनी नहीं है फाइल उसके अंदर ये लिख दो। बट जब तक आपने फाइल को क्लोज नहीं करा तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी जो भी आपने जो भी मतलब चेंजेस करे हैं उन चेंजेस को कमिट नहीं करेगा उस फाइल के अंदर, ठीक है। तो वो करना बहुत जरूरी है, fw.close। तो अगर मैं आपको दिखा भी दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो न्यू फाइल यहाँ पे बन गई है, बट इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं आया अभी तक। जैसे ही मैं कर दूंगा इसको क्लोज, अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो देखो इसके अंदर डेटा ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस अगर आप क्लोज नहीं करो तो, और क्लोज करने का क्या फर्क होता है। तो अगर आपने क्लोज नहीं किया और अपना कोड जो है आपका बंद हो गया तो वो फाइल के अंदर जो भी डेटा आपने राइट करा है वो राइट नहीं होगा, ठीक है। अब लेट्स से जो फाइल हमने अब यहाँ पे राइट करी थी उसी फाइल को हम रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये फाइल को हम क्लोज कर चुके हैं तो इसीलिए इसे हमें वापस से ओपन करना पड़ेगा अगर हमने इसमें से डेटा रीड करना है। ओ सॉरी,
ओह माय बैड, क्योंकि हमने फाइल को वापस से राइट मोड में ओपन कर दिया था यहाँ पे। अगर आपने देखा हो, मैंने ये W लगाया था यहाँ पे, तो जब जैसे ही मैंने इसे ओपन करा उसका डेटा सारा करप्ट हो गया, डेटा सारा हट गया, ब्लैंक हो गई फाइल, और उसके बाद मैंने उसको दोबारा रीड मोड में ओपन करने की कोशिश करी। ठीक है, तो वो एक गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे। और मैं इसको यहाँ पे रीड मोड में ओपन करता हूँ, तो वो दोनों चला के तो मेरे पास डेटा आ गया, द डेटा सिंक्स पाइथन क्लास। अब जैसे ये वाली फाइल थी, अगर मैं इसी फाइल की बात करूं, इस फाइल को मैं रीड मोड में ओपन करता हूं, एंड ओपन करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरा डेटा ना रीड करूं, मैं एक एक करके डेटा, मतलब लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करूं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक फंक्शन होता है रीड लाइंस, तो f डॉट रीड लाइंस। ठीक है, ये रीड लाइन क्या करेगा, ये आपको एक लाइन जो है वो हमेशा देगा, रिटर्न करेगा। लाइन का मतलब क्या है, मतलब जब तक आपके पास \n नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसने रीड लाइंस करा था मैंने, तो इसने आपको लिस्ट दी, और रीड लाइन करूंगा तो आपको एक फर्स्ट लाइन देगा। ठीक है, तो समझ आया ये दोनों में डिफरेंस। रीड लाइंस जो है इट इज रीडिंग ऑल दी लाइंस एंड रिटर्निंग द लिस्ट टू यू, एंड रीड लाइन जो है वो आपको एक एक लाइन। अब इसको अगर मैं दोबारा खाली इतना पार्ट रन करता हूं, तो देखो ये मेरे को अगली लाइन देगा और फिर अगली लाइन देगा। अब लिखूंगा तो फाइल जो है वो एंड हो चुकी है, तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। और रीड लाइंस जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, अगर मैं यहीं पे s लगा दूं, तो ये मेरे को जो पहली लाइन रीड कर चुका है, तो उसके अगली जो लाइंस बची हैं वो ये रिटर्न कर रहा है मुझे यहाँ पे। तो रीड लाइन से आप लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हो, एंड रीड लाइंस जो है वो आपको लिस्ट रिटर्न करेगा पूरी फाइल को एक साथ रीड करके। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। सेम जो फाइल है इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल हो गई है हमारी ओपन, एंड अब मेरे को रीड करना है इसे लाइन बाय लाइन, और इसके ऊपर मेरे को कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैंने जैसे बार बार रीड लाइन लिख रहा था, तो अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं तो मैं इस पे लूप लगाऊंगा सीधा, फॉर लाइन इन एफ। यहाँ पे मेरे को रीड लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट लाइन, तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन मेरे को प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो ये होता है, हम फाइल को इस तरीके से रीड कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। हम फाइल के अंदर कुछ डेटा जो है वो राइट कर सकते हैं, और ज्यादातर जो था, मतलब अगर फाइल हैंडलिंग से देखें, हमने एक चीज मिस करी अभी, हम अपेंड कैसे करेंगे फाइल के अंदर। तो लेट से यही हमारी फाइल थी, इसी के अंदर हमें डेटा अपेंड करना है। तो अपेंड करने के लिए जो मोड होता है, यहाँ पे हम लगाते हैं x। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे f डॉट राइट, और राइट में हम डालेंगे न्यू कंटेंट। ठीक है, एंड हम इसे कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है न्यू कंटेंट। तो जो x है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि x कब यूज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे न्यू कंटेंट आ गया हमारे पास। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे न्यू लाइन नहीं आया। न्यू लाइन इसीलिए नहीं आया क्योंकि हमने न्यू लाइन यहाँ पे डाला नहीं है खुद से। अगर मैं इसको दोबारा ऐसा करता हूँ और मैं यहाँ पे देखूंगा तो अब न्यू लाइन जो है वो अगली लाइन में आया यहाँ पे। अब जो एक्स मोड है इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताना भूल गया था। एक्स मोड क्या करेगा, अगर तो फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो आपको एरर देगा और फाइल को क्रिएट नहीं करने देगा। आप अगर फाइल क्रिएट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये नई फाइल बना देगा। तो ये क्या होता है कि जैसे अभी हमने ऊपर एक गलती करी थी कि हमने फाइल को राइट मोड में ओपन कर दिया था जबकि हम रीड मोड में करना चाहते थे, और उस गलती की वजह से हमारे फाइल का सारा कंटेंट जो है वो डिलीट हो गया था। तो यहाँ पे हम वही करेंगे कि हम वो गलती ना करके अगर एक्स यूज करेंगे तो अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी ऑलरेडी तो ये एरर देगा जैसे कि इसने अभी दिया था, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये फाइल को क्रिएट कर देगा। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो फाइल 1 इज ऑलरेडी देयर। तो ये था हमारा फाइल को रीड करने का, राइट करने का और अपेंड करने का तरीका। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जेसन को, जिसका मतलब है ये, इसको हम फाइल में कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करेंगे एक मॉड्यूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं
कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए और कैसी वीडियो आप देखना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय।